नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल बातचीत। आज का टॉपिक बड़ा गर्म है दोस्तों। ऑफिस की गपशप हो या चाय की टपरी, हर जगह एक ही सवाल है, भाई क्या अब सैलरी कट जाएगी और क्या ऑफिस में ही तंबू लगाना पड़ेगा। आज इस वीडियो में न्यू लेबर लॉ को समझेंगे दोस्तों, और आपके मन में जो डर है उसे आज यहीं खत्म कर देंगे। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात दोस्तों, सरकार ने देश के पुराने जो 29 लेबर लॉ थे उनको हटा के सिर्फ 4 लेबर लॉ बनाए हुए हैं, लेबर कोड बनाए हुए हैं दोस्तों। पूरा लेबर लॉ अब सिर्फ इन्हीं 4 में समाया हुआ है पूरा का पूरा। पहला हम बात करेंगे कोड ऑफ वेजेस 2019, जो सैलरी मिनिमम वेजेस और इक्वल पे से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, जो स्ट्राइक, यूनियन, जॉब और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तीसरा जो है दोस्तों सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, जो पीएफ, ग्रेजुएटी, पेंशन और गिग वर्कर की सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। और चौथा जो बात करेंगे दोस्तों ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड जो 2020, जो वर्किंग आवर सेफ्टी और वर्क प्लेस कंडीशन से जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों सबसे बड़ी चिंता पर, पैसा यानी कि सैलरी। नया नियम कहता है दोस्तों आपकी बेसिक सैलरी आपकी टोटल सैलरी का कम से कम 50% होनी चाहिए। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है। पहले क्या होता था दोस्तों, कंपनी बेसिक सैलरी बहुत कम रखती थी और बाकी पैसा अलाउंस के नाम पे दिखाई देता था, ताकि पीएफ और ग्रेजुएटी कम देनी पड़े। ये बिल्कुल वैसा था दोस्तों जैसे पैकेट बड़ा और अंदर सिर्फ हवा। अब सरकार ने साफ कर दिया है दोस्तों कि हवाबाजी बंद। अब पैकेट में कम से कम 50% असल चिप्स होने चाहिए, यानी कि बेसिक बढ़ेगी तो पीएफ बढ़ेगा, ग्रेजुएटी बढ़ेगी। इससे ज़्यादा इससे फायदा किसे होगा दोस्तों, जैसे परमानेंट इंप्लॉयज़ हो गई, गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ हो गई और ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हो गए। नुकसान किसे लगेगा, उन लोगों को जो शॉर्ट टर्म कैश पर ज़्यादा डिपेंड रहते थे। अभी हाथ में आने वाला पैसा थोड़ा कम लगेगा, लेकिन रिटायरमेंट पर मोटा पैसा मिलेगा। मतलब साफ है, फ्यूचर स्ट्रांग होगा, प्रेजेंट थोड़ा टाइट। अब आपसे सवाल है दोस्तों, आज की बिरयानी जरूरी है या कल का बुढ़ापा। मतलब आज थोड़ा पैसों में काम चला सकते हो या बुढ़ापे में ज़्यादा पैसा, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब आते हैं सबसे ज़्यादा चर्चा वाले मुद्दे पे, 4 डे वर्क वीक। हाँ ये पॉसिबल है दोस्तों। ये बदलाव ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के तहत आता है। कंपनी आपको हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी दे सकती है, लेकिन शर्त समझ लो पहले, बाकी के 4 दिन रोज 12 घंटे काम करने होंगे। इससे फायदा किसे हो सकता है दोस्तों, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, कॉर्पोरेट ऑफिस हो गई और डेस्क जॉब एम्प्लॉयज़ को। और मुश्किल किसे हो सकती है दोस्तों, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, फील्ड में काम करने वाले हो गए और फिजिकल डिमांडिंग जॉब जितनी भी होती हैं उनको। आप जरा सोचिए, सुबह ऑफिस गए, रात को निकले, घर सिर्फ सोने और नहाने के लिए, 4 दिन ऑफिस, ट्रैफिक और थकान। ये वैसा ही है जैसा कोई कहे 4 दिन भूखे रहो, 5वें दिन दावत उड़ा लो। यानी 9 बजे सुबह जाओ और रात को सीधा 9 बजे वापस आना होगा। सवाल ये है, क्या 12 घंटे की शिफ्ट भारत की गर्मी और भीड़ वाकई प्रैक्टिकल है। अपनी ईमानदारी राय कमेंट में मुझे बता दीजिए दोस्तों, कैसा आपको लगेगा, जैसा भी आपको लगेगा। अब तीसरा बदलाव जो एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे बड़ी राहत है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ये बदलाव आता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड 2020 के तहत। यानी नौकरी छोड़ने या निकाले जाने के बाद सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरा पैसा, पूरा सेटलमेंट आपको मिल जाएगा। सैलरी, लीव, इनकैशमेंट, ग्रेजुइटी, सब कुछ। इससे फायदा किसे होगा, जैसे प्राइवेट जॉब एम्प्लॉय हो गए, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हो गए, जॉब स्विच करने वाले हो गए। अब चक्कर आप नहीं, कंपनी लगाएगी, क्योंकि 2 दिन में सेटलमेंट करना पड़ेगा। ये एम्प्लॉय के लिए एक बड़ी जीत है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें अब तक कानून ने ज़्यादा नहीं देखा। कौन है वो, जैसे गिग वर्कर हो गए, डिलीवरी बॉय हो गए, कैब ड्राइवर हो गई, प्लेटफॉर्म वर्कर हो गई। ये बदलाव आता है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत। अब इन्हें भी बीमा, पेंशन और सोशल सिक्योरिटी मिलने का रास्ता खुल गया है, यानी कानून अब इनके साथ खड़ा है। अब एक रियलिटी चेक करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल, ये कानून लागू कब होगा। ये सब चल रहा है आजकल सोशल मीडिया से लेकर हर जगह। तो सच ये है, केंद्र सरकार तैयार है, लेकिन लेबर
कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आता है में आता है, मतलब केंद्र सरकार दोनों को रूल्स बनाने होते हैं। अभी कई राज्यों में अपने रूल्स फाइनल नहीं किए गए हैं, ठीक है, इसलिए इंटरनेट पर चल रही तारीखें और जितनी भी आ रही हैं, जैसे 21 नवंबर आई थी अभी, तो आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। लागू होगा लेकिन स्टेट रूल के बाद। अब आखिरी सवाल आपसे, अगर कंपनी कहे 6 दिन काम 8 घंटे रोज या 4 दिन काम 12 घंटे रोज, आप किस पर मुहर लगाओगे, ए या बी? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही सटीक और सरल मजेदार कानूनी जानकारी के लिए लीगल बातचीत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।